All right, we just cut to the live pictures that we're getting of the former Chief Minister Devendra Fadnavis and the BJP leaders, the delegation that was led by the former Chief Minister, who has just finished their meeting with the Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari there. And on the agenda list was what Devendra Fadnavis claims as evidence that last evening he submitted to the Home Secretary when he travelled to Delhi. And back in Mumbai now, we're just going to cut live to what he will be saying as of now. भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने आज निवेदन सादर करण्यात आलं। राज्यामध्ये असणारी अस्थिर परिस्थिती, प्रशासनाला दिलेले चुकीचे निर्देश। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधीर मुंगेशवार ये कह रहे हैं कि बीजेपी के नेतृत्व के तौर पर जिस तरीके से राज्य की जो है स्थिति चल रही है, उसी को देखते हुए आज महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को मुलाकात की। नियंत्रण करण्याचा प्रयत्न होत असताना इथं मात्र फक्त भाषण देऊन कोरोनाला बंदोबस्त करण्याचा असफल प्रयत्न। आज जहाँ पर देखा जा रहा है कि खुद आज जिस तरीके की स्थिति महाराष्ट्र में है, उसको संभालने के बजाय भाषण दिए जा रहे हैं। संरक्षण करण्याच्या साठी वापरण्याच्या ऐवजी आपला पक्ष मजबूत करण्यासाठी भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून और यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस तरीके की बदनामी महाराष्ट्र राज्य की हो रही है और वहीं पर अपनी कुर्सी संभालने के लिए जहाँ तक मंत्री राज्यपाल महोदयांना दिले, पूरे इस षड्यंत्र को रची जा रही है और भ्रष्टाचार को लेकर जो सहयोग और अपने भाषणों के तहत लोगों के सामने पहुंच रहे हैं। इसी सारे सिचुएशन को देखते हुए देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में प्रशासनाकडून मागण्याची आवश्यकता आहे। सारे जो लीडर है, जो नेता है, महोदय हे राज्याचे वास्तविक प्रमुख आहेत। राज्यपाल के पास पहुंचे हैं। राज्यपाल महोदय हे घटनात्मक प्रमुख आहेत। या घटनेच्या चौकटीत जर राज्य सरकार कृती करत नसेल, प्रशासन दबावात असेल, राज्यपाल की बात करें जो कि इन सभी सिचुएशन को देखते समझ रहे हैं और सभी सिचुएशन को देखी जा रही है, समझी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद आज राज्यपाल को ये जनहिताची पावर है कि वो इस सब चीजों को लेकर सिचुएशन को संभाल ले। और हमारी उम्मीद है कि राज्यपाल इस पूरे मामले को देखते हुए गंभीरता से लेंगे, क्योंकि जिस तरीके से स्थिति महाराष्ट्र में चल रही है और महाराष्ट्र की सरकार में बैठे जो मंत्री इस पूरे राज्य के फायदे उठाते हुए एक तरफ भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उस पर अब राज्यपाल से यही विनती थी कि वो अब महाराष्ट्र के नेतृत्व को देखते हुए आवाज उठाए और कोई कदम लें। सादर केले आणि या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांना या संदर्भातला अहवाल माननीय राज्यपाल महोदयांनी मागवावा, मुख्य सचिवांना मागवावा आणि यासोबत आज अधिकाऱ्यांवर जो आतंक आहे, त्यांना बदलीची भीती दाखवली जाते, कारवाईची भीती दाखवली जाते। बीजेपी के नेता को भी यहाँ पर राज्यपाल के पास पहुंचे थे और उनको एक लेटर भी दिया गया और इसी लेटर के माध्यम से ये उनसे मांग की गई है, ये उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को बुलाए, चीफ सेक्रेटरी को बुलाए और आप स्थिति को लेकर जायजा ले। चौकटीत क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि महाराष्ट्र सरकार से तबादला कर एक धमकी दे रही है राज्यामध्ये और अपनी सीट संभालने के लिए, अपना राज्य संभालने के लिए आज इस तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। ट्रान्सफर मधलं रॅकेट आहे हे सन्माननीय विरोधी पक्ष देवेंद्र फडणवीसांनी पुराव्यासहित सर्वप्रथम विधानसभेच्या व्यासपीठावर मांडलं। जैसे मुंबई पुलिस के ट्रांसफर को लेकर जो रैकेट चल रहे हैं, इसका पूरा खुलासा खुद देवेंद्र फडणवीस ने एविडेंस के साथ किया था। हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता आहे हे माननीय विरोधी पक्ष नेत्यांनी सांगितलं। जहां तक खुद विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस कल होम सेक्रेटरी को मिलकर उन्होंने जो एविडेंस दिए वही इसकी पूरी नेतृत्व को देखते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल आणि प्रशासनाच्या माध्यमातून इसके बारे में जानकारी दी गई है, उनको भी एविडेंस दी गई है। इसको देखते हुए समय आ चुका है कि खुद राज्यपाल हस्तक्षेप करावा अशी आम्ही विनंती केली। इस पर दखल ले और इस पर मामले की जांच को लेकर भी देखे जाए। जी बोलतील मग आपण बाकी
आपल्याला कल्पना आहे की ज्या प्रकारच्या घटना पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र गेल्या काही दिवसात बाहेर येत आहेत जिस तरीके की सारी चीजें आज बाहर आ रही है वो काफी चिंतादायक याच्यामध्ये है। सर्वाधिक चिंताजनक गोष्ट काही असेल तर या घटनांवर मुख्यमंत्र्यांचं मौन। एक और अभी अगर सबसे ज्यादा चिंता देखने लायक है जहाँ पर जिस तरीके से एलिगेशन सन्माननीय पवार साहेबांनी 2 प्रेस घेतल्या, अब तक कोई भी पण जो दुर्दैवाने बातचीत है झालेला मुख्यमंत्री प्रकार उद्धव ठाकरे पाठीमागे की ओर से घालण्याचाच नहीं ली गई है। प्रयत्न हालांकि खुद शरद पवार ने इस पर कांग्रेस प्रेस पार्टी कॉन्फ्रेंस ली गई है। ही तर अस्तित्वहीन दिसते या संपूर्ण प्रकरणात। कांग्रेस पार्टी जो की इस त्यांची महाराष्ट्र भूमिकाच सरकार नाहीये। में जिनका कोई अस्तित्व ही दिखाई त्यांचे नहीं नेते देता, दिल्लीत काहीतरी बोलतायत, इथे वेगळं बोलतायत। वही जहाँ पर कांग्रेस की ओर से मीटिंग तो की या जाती है लेकिन उनकी नेता कुछ नेता जो कि दिल्ली में महाविकास मौजूद है आघाड़ी दिल्ली में कुछ सरकार और म्हणा, बोलते हैं और वही महावसुली मुंबई में जो सरकार मौजूद है म्हणा, मुंबई में कुछ और बोलते हैं। यांनी सगळी नैतिकता ही पूर्ण पायाखाली तुडवली आहे। केवळ आज महाराष्ट्र सत्तेकरता की जिस तरीके की स्थिति है, या जो ठिकाणी एक नेतृत्व महाराष्ट्र का सगळं काम चलता था वो चाललेलं आहे। आज पैरों के त्याच्या नीचे पलीकडे कुचला काहीच गया नाहीये। है महाराष्ट्र सरकार की ओर से। आणि माझा तर काँग्रेसला सवाल आहे की काँग्रेसने सांगितलं पाहिजे त्यांना किती हिस्सा आणि वाटा मिळतोय। मेरा तो सबसे ज्या बड़ा प्रकारचं सवाल आज त्यांचं कांग्रेस मौन आहे, पार्टी से है कि पूरे हिस्से में जिस तरीके त्यांना से वो वाटा आणि चुप हिस्सा बैठे किती हैं आहे आज पूरे हे इस देखील आता मामले या को ठिकाणी लेकर उनको हिस्सा कितना आम्हाला दिया समजलं गया है। पाहिजे। आणि म्हणूनच आज राज्यपालांना आम्ही भेटून वेगवेगळ्या प्रकारच्या हमें घटना समझना दिलेल्या आहेत। चाहिए कि कांग्रेस जो इस पूरे मामले को अपेक्षा है लेकर चुप बैठी है उनको कितना मुख्यमंत्री हिस्सा जर मिला है, बोलत जिसको नसतील, देखते हुए हमको आज महाराष्ट्र के तर राज्यपाल संवैधानिक भगत प्रमुख सिंह म्हणून कोश्यारी से माननीय राज्यपालांनी मुलाकात त्यांना की बोलतं है। केलं पाहिजे। वहीं पर आज एक माननीय संविधान के राज्यपालांनी चलते त्यांच्याकडनं अहवाल घेतला इस पाहिजे। पूरे मामले की दखल जो है वो राज्यपाल ने या लेनी खंडणीच्या चाहिए। घटनांचं काय त्यांनी कारवाई केली, जे रॅकेट बाहेर निघालेला त्या रॅकेटवर त्यांनी काय कारवाई केली, इन्वेस्टिगेशन महाराष्ट्र सरकार की ओर से या दी सगळ्या गई है, गोष्टी दी गई त्या सारी जानकारी राज्यपालांनी देनी चाहिए। त्यांच्याकडनं घ्याव्यात आणि हा और अहवाल जब त्यांनी राज्यपाल मागवावा से याकरता जिनसे आज आम्ही हमने भेटलो। उनसे यही रिक्वेस्ट की है कि पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने क्या क्या कार्रवाई की है, क्या क्या चीजें सामने रखी है, क्या एविडेंस को देखते हुए ये सारी चीजों का महाराष्ट्र में दखल और सारी चीजों का रिपोर्ट जो है जिस वो प्रकार की महाराष्ट्र घटना सरकार और हो रही है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से लेनी चाहिए। चाहे पैसे की उगाही की घटना हो या ट्रांसफर्स का रैकेट हो, ये सारी घटनाएं दुखदाई है, आश्चर्यचकित और अचंभित करने वाली इस प्रकार की ये सारी घटनाएं महाराष्ट्र में हो रही है। किंतु इसमें सबसे आश्चर्य की बात अगर कोई है तो वो है मुख्यमंत्री जी का मौन। इतनी सारी घटनाएं होने के बावजूद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर एक बयान भी नहीं दिया। पवार साहब ने 2 प्रेस ली, किंतु जो मंत्री है उनको केवल बचाने का प्रयास पवार साहब ने किया। पवार साहब ने कहा कि मूल घटना की ओर देखिए, मूल घटना तो देखनी पड़ेगी, पर मूल घटना के आड़े आप भ्रष्टाचार को नहीं छिपा सकते। वो घटना जितनी महत्व की है उतनी ये भी घटना महत्व की है। हाँ, ये हम ज़रूर मानते हैं कि जो मूल घटना है उसका तो पर्दाफाश होना ही चाहिए, और उसके साथ साथ उसको आड़ में लेकर आप ये जो हफ्ता वसूली की घटना है, ट्रांसफर्स का रैकेट है, इसको आप रोक नहीं सकते, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और इस सरकार में कहीं पर भी नैतिकता नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि इतना बड़ा रैकेट बाहर आने के बाद जिन्होंने बाहर लाया उन पर तो कार्रवाई की गई, लेकिन जिन्होंने रैकेट किया उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, और कार्रवाई की बात भी नहीं है। उसके ऊपर हम कोई कार्रवाई करेंगे इस प्रकार की चर्चा भी नहीं है। और इस महावसूली सरकार में कांग्रेस पार्टी का क्या अस्तित्व है हमको तो समझ में नहीं आता, पर यह ध्यान में आता है कि शायद ये जो हफ्ता वसूली हो रही है इसमें बड़ा हिस्सा उनको भी शायद मिल रहा होगा,
इसलिए वो मौन है, वो कुछ कह नहीं रही है। और इसलिए हम उनको भी पूछना चाहते हैं कि भाई आप भी बता दीजिए कि आपकी जितनी सत्ता में हिस्सेदारी, क्या उतनी हफ्ते में हिस्सेदारी है? कुल मिलाकर इस सरकार ने पूरी तरीके से नैतिकता को छोड़ दिया है, लोकतंत्र को छोड़ दिया है और मनमानी हम सरकार चलाएंगे, हफ्ता भी वसूल करेंगे, ट्रांसफ़र का रैकेट भी करेंगे। और ये सारी चीज़ें होते हुए कोरोना की ओर तो इस सरकार का ध्यान ही नहीं है। जिस प्रकार से कोरोना की केसेस महाराष्ट्र में बढ़ रही है, देश का एपिसेंटर कोरोना बना है, और मैं समझ नहीं पाता कि महाराष्ट्र में इतना कोरोना क्यों बढ़ रहा है। सरकार इस पर क्या करती है? क्या सरकार ने इस पर उपाय किया है? मुझे लगता है ये भाषण देने की बात नहीं है, एक्ट करने की बात है। और इसलिए राज्यपाल जी को हमने ये कहा है, हमारे सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी ने 100 घटनाएं राज्यपाल जी के ध्यान में लाकर दी है कि जिसमें सरकार ने संवैधानिक जिम्मेवारी का पालन नहीं किया है। और राज्यपाल जी से हमने इतनी ही मांग की है कि चूंकि मुख्यमंत्री भी बोलते नहीं है, सरकार भी ठीक चल नहीं रही है, ऐसे समय कम से कम मुख्यमंत्री जी को आप इसके ऊपर रिपोर्ट मांगिए। राज्यपाल जी को अधिकार है कि आपने हफ्ता वसूली पर क्या एक्शन लिया, आपने ट्रांसफ़र रैकेट पर क्या एक्शन लिया, कोरोना के ऊपर आपने क्या एक्शन लिया, ये सारा रिपोर्ट ये मांगा जाए। इस प्रकार का निवेदन हमने माननीय राज्यपाल जी को दिया है। दिल्लीमध्ये जो अहवाल तुम्ही दिला होता त्या अहवालामध्ये काही भिजलेली लवंगी फटाका आहे अशा प्रकारचा संजय राऊत राज्यपाल चूंकि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं इसलिए काल जो अहवाल मी दिलेला आहे तो लवंगी फटाका आहे की ॲटम बॉम्ब आहे हे लवकरच लक्षात येईल। एवढे का घाबरले? जर तो लवंगी फटाका होता तर 25 ऑगस्टपासनं तो दाबून का ठेवला? कोणाचे चेहरे बाहेर येणार होते? हा अहवाल बाहेर आल्यानंतर नेमके कोणाचे चेहरे बाहेर येणार होते, नेमके कोण याच्यामध्ये लिप्त आहेत आणि म्हणून त्यांना वाचवायला तुम्ही तो दाबून ठेवला, हा माझा प्रश्न आहे। आणि म्हणून लवकरच यातलं सत्य बाहेर येणार। देखिए राजभवन पॉलिटिकल अड्डा बना। देखिए ये जो रिपोर्ट केंद्रीय गृह सचिव जी को दी गई है, ये छोटा फटाका है या बड़ा बम है, ये तो जल्दी ही सामने आएगा। लेकिन जो कहते हैं कि ये छोटा सा फटाका है, मैं उनको पूछना चाहता हूँ, अगर ये बहुत छोटी बात थी तो 25 अगस्त 2020 से आपने इसको छुपा कर क्यों रखा? वो कौन लोग हैं जिनके ऊपर इसके माध्यम से सीधी उंगलियां उठती है? वो कौन लोग हैं जो कन्वर्सेशन में आते हैं? वो कौन लोग हैं जिन तक माल पहुंचता है? वो कौन लोग हैं जो इसका कोऑर्डिनेशन करते हैं? ये सारी चीज़ें बाहर आएगी, इसीलिए तो आपने इसको छुपा कर रखा। अब ये केंद्रीय गृह मंत्रालय तक पहुंचा है, जल्दी ध्यान में आएगा इसके पीछे क्या है। जिस तरीके से संजय राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के बजाय बीजेपी के लोग राज्यपाल के पास जाते हैं क्योंकि राज्यपाल बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। देखिए संजय राउत जी के पास बहुत टाइम है और आप लोगों को खबर नहीं होती तो आप उनके तक पहुंच जाते हैं। और वो कोई इतने बड़े नेता तो नहीं है कि उनके हर सवाल का मैं जवाब दूं। वो कोई इतने बड़े नेता नहीं है। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है, हम उन तक जाते हैं। देखो ऐसा है ना, अगर हम चले जाए तो बीजेपी के नेता, और आप कमर से झुककर उनको जब प्रणाम करते तो किसके नेता होते?
सर रश्मि शुक्ला रश्मि शुक्ला बीजेपी की एजेंट थी, इस तरह का आरोप लगाया सर। मुख्यमंत्री को इस पर बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों जरूरत है इस विषय पर बात करने की? देखिए, मुख्यमंत्री ये प्रमुख है, उन्होंने बातचीत करनी चाहिए, लेकिन वो जानते हैं कि इस पर बात करना उनके लिए कठिन है, और अगर इस पर वो बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जांच करनी पड़ेगी, जांच के आदेश देने पड़ेंगे, जो वो देना नहीं चाहते। अपनी सरकार को बचाने के लिए, हफ्ताखोरी को बचाने के लिए ये सारा मामला चल रहा है, और इसलिए मुझे लगता है कि संजय राउत तो कोई अधिकृत व्यक्ति नहीं है, उनकी बात को, सरकार की बात तो नहीं माना जा सकता, वो कोई सरकारी थोड़ी है, और इसलिए सरकार की ओर से कौन बोल रहा है, क्यों नहीं बोल रहा है? रश्मि शुक्ला बीजेपी के एजेंट है, ऐसा आरोप सरकार की तरफ से लगाया गया है सर, आप क्या कहेंगे? देखिए, कोई अधिकारी अगर सच कहे तो बीजेपी का एजेंट, और हफ्ता वसूल करके दे तो क्या शिवसेना का एजेंट? सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। रंजन गोगोई को कोर्ट कर रहे हैं वो, कि उन्होंने कहा कि वहाँ न्याय नहीं मिलता है। किसने कहा? कोर्ट पर भी सवाल उठाया है। किसने? संजय राउत। छोड़ दिया, कौन है भाई वो? कोई इतने बड़े आदमी थोडी आहे। काँग्रेसची काल बैठक झाली, बातमी अशी समोर येते की काही नेत्यांचा याला विरोध आहे, पण भूमिका मात्र कुठे घेताना दिसत नाही। एक मिनिटभरात काँग्रेसची अरे भैया, चोर चोर मौसेरे भाई, हे सगळे एकत्रित आहेत, हे फक्त बातम्या सोडतात की काँग्रेसच्या बैठकीत चिंता जाहीर केली, सगळ्या हप्ता वसुलीत सगळे सोबत आहेत।